एक बार एक महात्मा एक गांव में पहुंचे। वहां कुछ लोग एक अंधे व्यक्ति को लेकर उनके पास आए। उन्होंने महात्मा से कहा, यह हमारा मित्र है, लेकिन यह अंधा है। हम इसे समझाने की हर संभव प्रयास करते हैं कि प्रकाश है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं होता। इसकी दलीलें इतनी गहरी होती है कि हम हार मान लेते हैं, जबकि हमें पता है कि प्रकाश है। वे आगे बोले, यह कहता है, अगर प्रकाश है तो मुझे छूने दो, लेकिन हम प्रकाश का स्पर्श कैसे करवाएं? फिर यह कहता है, अगर छूने से नहीं समझा सकते तो मुझे सुनने दो, प्रकाश की कोई आवाज़ हो तो मैं उसे सुनकर समझ लूँगा। फिर यह कहता है, अगर सुनाई नहीं देता तो प्रकाश का कोई स्वाद चखा कर दिखाओ, या उसकी कोई गंध हो तो सूंघा कर दिखाओ। हमें समझ नहीं आता कि इसे प्रकाश कैसे समझाएं। यह तो कहता है कि हम सब झूठ बोल रहे हैं और प्रकाश जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हमने सोचा आप इसे समझा सकते हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं इसे समझाने का पागलपन नहीं करूँगा। आदमी की सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि उसे उन चीज़ों को समझाने की कोशिश की जाती है जिन्हें वह देख नहीं सकता। मनुष्य को ऐसे उपदेश देने वाले लोग सबसे बड़ी महामारी साबित हुए हैं। ऐसे बातें समझाने का कोई अर्थ नहीं है जिन्हें वह खुद अनुभव नहीं कर सकता। इसे समझाने की बजाय किसी वैद्य के पास ले जाओ जो इसकी आंखों का इलाज कर सके। इसे उपदेश की नहीं, उपचार की ज़रूरत है। अगर इसकी आंखें ठीक हो जाए तो तुम्हें समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यह खुद देख लेगा और जान जाएगा। महात्मा ने आगे कहा, मैं धर्म को उपदेश नहीं मानता, इसे उपचार मानता हूँ। इसे यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं थी, इसे वहाँ ले जाओ जहाँ इसका इलाज हो सके। उन लोगों ने महात्मा की बात मानी और उस अंधे को एक वैद्य के पास ले गए। कुछ महीनों के इलाज के बाद इसकी आंखों की रोशनी लौट आई। अब वह देख सकता था। तो वह महात्मा की खोज में निकला और उन्हें प्रणाम करने पहुंचा। उसने महात्मा से कहा, मैं गलत था, पर प्रकाश था, लेकिन मेरी आंखें नहीं थी। आपकी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तू गलत था, यह सच है, लेकिन तेरी जिद तेरे लिए वरदान साबित हुई। तूने कहा कि जब तक मैं खुद ना देख लूं तब तक मैं नहीं मानूंगा। यही तेरी जिद ने तेरी आंखों का इलाज संभव बनाया। अगर तू अपने मित्रों की बात मान लेता और कहता कि हाँ प्रकाश है, तो तेरी यात्रा वहीं समाप्त हो जाती। जो लोग सिर्फ दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं वे विवेक तक नहीं पहुँचते। जो अंधे होकर मान लेते हैं कि प्रकाश है वे स्वयं के अनुभव से वंचित रह जाते हैं। लेकिन तेरे मन में यह बेचैनी बनी रही कि मैं खुद देखूं तभी मानूं। यही बेचैनी तुझे सत्य के अनुभव तक ले आई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य तक पहुंचने का मार्ग विश्वास नहीं बल्कि अनुभव है। आंखों की रोशनी के बिना प्रकाश को समझना असंभव है और विवेक की रोशनी के बिना सत्य को जानना असंभव है। हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, खुद अनुभव करना चाहिए। सत्य को जानने की यात्रा तभी पूरी होती है जब हमारी बेचैनी हमें आगे बढ़ने को मजबूर करे। इसीलिए अंधविश्वास नहीं बल्कि सत्य के प्रति अपनी जिज्ञासा बनाए रखें। सत्य को देखना और अनुभव करना ही असली बोध है। अगर दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।